तो अगर आप भी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पर एकदम से चौंका देने वाली अपडेट सामने आई है कि जो 11वीं का आने वाले 18 सितंबर के दिन, बुधवार के दिन, यानी जो अर्थशास्त्र का 11वीं का पेपर होने वाला है, वह फोन पर पूरी तरह से लीक हो चुका है। अब देखो, यह जो पेपर है, प्रपत्र कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो देखो, पेपर कैसे क्या आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे, वह तो बात की बात है, पर देखो यहाँ पर इस पेपर का मुझे संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पर लीक पेपर का यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं टेलीग्राम के माध्यम से जो पेपर है वह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप भी यहाँ पर अगर चाहें तो टेलीग्राम ओपन अपना कर सकते हैं। अब देखो, टेलीग्राम पर अगर आऊँगा तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेयर, देखो यहाँ पर PDF आपको जनरेट होती हुई नजर आएगी। अब देखो, जो पेपर है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 24-25 का अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का सेट बी है ये, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है टोटल यहाँ पर 23 दर्शाई गई है। समय 3 घंटा, 80 अंक का पेपर है। 6 यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो पेपर है वह बिल्कुल रियल प्रतीत हो रहा है, आप भी खुद इस बात से सहमत होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है वह यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि माध्यिका सदैव होती है। तो देखो, माध्यिका सदैव कैसी होती है, यहाँ पर इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। काफी मैंने इसका मेहनत से सॉल्यूशन निकाला है, तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल 100% एकदम सही है। परिक्षेपण की सर्वश्रेष्ठ माप है तो चतुर्थक विचलन इसका आंसर रहने वाला है। पदों के विवरण के माप को कहा जाता है, तो देखो क्या कहा जाता है, अपकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे औसत के गुण हैं, तो क्या गुण हैं यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित होता है, तो क्या होता है, सभी, यहाँ पर ये सभी इसका आंसर रहेगा। निर्देशक का गुण है, तो निर्देशक का गुण ये सभी यहाँ पर है। अब देखो, रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो माध्यिका की गणना के लिए मानों का खाली स्थान व्यवस्थित किया जाना चाहिए, तो किस क्रम में, अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इन संख्याओं की माध्यिका निकालना 4, 6, 7, 10, 12, ठीक है। तो इसकी माध्यिका 7 यहाँ पर आएगी। अब देखो, विचरण गुणांक का सूत्र है, तो विचरण गुणांक का सूत्र क्या होगा, विचरण गुणांक बराबर, आपको लिखना है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य, ठीक है, इंटू, यहाँ पर इंटू लगा के 100 लिख देना है, ठीक है। अब देखो, 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने पर खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अपकिरण का, ठीक है, अपकिरण। अब देखो, आधार वर्ष को खालिस्तान वर्ष भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, रिवेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवेसिंग कहा जाता है। कीमत तथा मांग के मध्य संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है। कैसा विपरीत, सरल रेखा का ढाल सदैव होता है, तो स्थिर होता है। कैसा, स्थिर होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब बताऊं, केंद्र की ओर झुका हुआ, केंद्र की ओर झुका, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब माध्यिका का एक लाभ बताइए, तो देखो, गणना करना, इसका एक लाभ तो ये हो गया, और समझना आसान है, और समझना क्या आसान है, समझना आसान है, ठीक है, ये इसका एक वो आप देख सकते हैं। परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो देखो, मानक विचलन आप क्या अलग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब देखो, परास का आपको गुण निकालना है, तो देखो, परास यहाँ पर देख लो, पहले आप देखो यहाँ पर किसका, परिक्षेपण का, ये मैंने अभी परिक्षेपण का बताया है, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, मानक विचलन वाला जो है, मैं इसका सही आंसर बताऊं, देखो चौथे वाले का, ठीक है, मानक विचलन का, जो देखो, जो भाग देने पर
जो भाग देने पर जो भाग देने पर जो भाग देने पर जो भागफल जो भागफल होता है जो भाग देने पर जो भागफल होता है उसे माध्य विचलन कहते हैं, उसे माध्य विचलन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो देखो, परास की गणना का सूत्र आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, अब दो प्रकार के मूल्य सूचकांक के आपको नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर कीमत सूचकांक, इसका आंसर रहने वाला है क्या, कीमत। ठीक है, कीमत सूचांक। ठीक है, कीमत सूचांक। ठीक है, सूचांक, ये आंसर रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगला है कि सहसंबंध की परिभाषा देना है। तो देखो सहसंबंध को आमतौर पर धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो आगे चल के मैचिंग देखने को मिलने वाली है चौथे नंबर पर आपको। तो देखो इसका मैंने व्यवस्थित कर रखा है। तो अंतर चतुर्भुज विचलन गुणांक। ठीक है, इसकी मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर किससे, चौथे वाले से, क्यू यहाँ पर देख लो, और चतुर्भुज विचलन गुणांक की यहाँ पर ए वाले से। ठीक है, विचलन गुणांक की मैचिंग आपकी सी वाले से मिल जाएगी। ठीक है, और घा वाले विचरण गुणांक की मैचिंग आपकी मिल जाएगी बी वाले से, मानक विचलन की मैचिंग एफ वाले से, और माध्य विचलन की मैचिंग ई वाले से यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो सत्य सत्य पहचानना है। ठीक है, तो सरल अंक गणितीय माध्य श्रृंखला के सही पदों को समान महत्व नहीं दे सकता। तो ये कथन आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य। ठीक है, अंक गणितीय माध्य एक स्थिति मेन है। तो रुक जाना, इसके आंसर में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बस बने रहना है, आपको देखते रहना है। मध्य विचलन औसत विचलन का समांतर माध्य है। ठीक है, और विचलन का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है। ठीक है, और सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, और मानक आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य 1 होता है। तो देखो जितने भी मैंने अभी पढ़े हैं, इसके मैं एक बार आपको ओटी के जो आंसर है वह मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर गूगल पर आपको आना होगा, गूगल करना होगा। यहाँ पर गूगल पर आते ही क्या सर्च करना होगा मैं आपको बता दूं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सत्य सत्य के ही मिल जाएंगे, जो मैंने अभी बताया वह भी आपको दिख जाएंगे। तो आपको गूगल पर आना, क्लास 11th यहाँ पर सर्च करना इकोनॉमिक्स त्रैमासिक पेपर। ठीक है, त्रैमासिक पेपर, और पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIMALY हिमालय स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो जैसे ही आप ये सर्च आउट करेंगे तो देखो गूगल के फर्स्ट नंबर पर आपको शो आउट हो जाएगा कि MP बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है 2022 को देखकर, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैंने 2022 डाल के रखा है। यहाँ पर मिलेगी 2024 की ही PDF। तो जस्ट क्लिक करोगे, देखो विद्यार्थियों, तो पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लोडिंग होने देना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखो सबसे पहले आपको क्लास 11th का जो सिलेबस है त्रैमासिक एग्जाम का वह आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही वह डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट आप जो आपको चीज़ दिखेगी वह रिड्यूस सिलेबस दिखेगा। ठीक है, और आपकी अगली जो चीज़ देखने मिलने वाली है वह यहाँ पर देखो, आपको नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपका, देखो क्लास 11 इकोनॉमिक्स त्रैमासिक एग्जाम पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करके जो आपने अभी पेपर देखा उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको विद PDF यहाँ पर मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, सत्य सत्य के आंसर आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको मिलेंगे। अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आप देख लें जो पेपर में आने वाले हैं। तो बहुलक के मुख्य उपयोग क्या है, बहुलक के 2 दोष बताना है। ठीक है, समांतर माध्य की विशेषताएं आपको बताना है, बहुलक और माध्यिका के बीच प्रमुख अंतर आपको बताना है, परिमाप विचलन को परिभाषित करना है, चतुर्थक विचलन का अर्थ बताते हुए इसके गुण आपको लिखना है। अपकरण की सापेक्ष माप क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, जैसा कि दिया हुआ है 20, 25, 29, 30, 35, 40, 45। ठीक है, अब रैखिक सहसंबंध कब होता है, सूचकांक को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है।
पूर्ण सहसंबंध के परिणाम की व्याख्या करें। सहसंबंध मापने की विधियों के नाम आपको बताना है। परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं, विस्तार की परिभाषा देते हुए उसके गुण आपको बताना है। ठीक है। अब माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। परिक्षेपण की सापेक्ष माप से क्या आप क्या समझते हैं। सहसंबंध की परिभाषा आपको देना है। पूर्ण सहसंबंध के परिणाम की व्याख्या करना है। परिक्षेपण की सापेक्ष माप से आप क्या समझते हैं। मानक विचलन को परिभाषित करना है। सांख्यिकी माध्य के उद्देश्यों को संक्षिप्त में आपको समझाना है। लोरेंज वक्र का उपयोग कब किया जाता है, कब होता है, आपको बताना है। बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण और दोष संक्षिप्त में आपको बताना है बहुलक को। ठीक है। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताते हुए इसकी गणना की विभिन्न विधियां आपको बताना है। सतत श्रेणी में माध्य की गणना कैसे होती है, काल्पनिक आंकड़ों द्वारा बताना है। किसी बारंबारता वितरण को समझने के लिए परिक्षेपण का माप, केंद्रीय माप एक अच्छा संपूरक है। टिप्पणी करना है। 10 मानों का योग 100 है तो उसके वर्गों का योग 10 90 है तो विचलन आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आएगा 20वें नंबर का प्रश्न है। निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर किसे कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाते हैं इस बारे में लिखना है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक से कोटि सहसंबंध गुणांक भिन्न क्यों होता है। सूचकांक बनाने की सामान्य विधि विवेचना करना। सूचकांक क्या, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम बताते हुए सूचकांक उपयोगिता का वर्णन करना। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रकृति आरेख विधि की व्याख्या आपको करना। ठीक है। निम्नलिखित तालिका द्वारा भूयिष्ठक बहुलक की गणना करना है। देख लो ये आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंकड़ा ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आप गणना करना है। अब देखो अगला प्रश्न है 23वां की निम्न आंकड़ों से फिशर मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको फिशर का मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। अब देखो x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक को परिकलित करना है और उनके संबंध पर टिप्पणी लिखना है। देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है।